विधानसभा सत्र के दौरान सदन में भावुक हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्य आंदोलन के दिनों को याद करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी भावुक नजर आए। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में संशोधन की मांग के साथ खुद को जोड़ते हुए उन्होंने प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान जो अत्याचार हुए हैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आइए सुनते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आखिर क्या कहा। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये 3 दिन का हमारा विधानसभा सत्र, आप जानते हैं कि आदरणीय चंदन रामदास जी और कुंवर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के बाद जो 2 दिन का हमारे कामकाजी कार्य सत्र हुआ, इसमें मैं सभी माननीय विधायकों का, विशेषकर विपक्ष के विधायकों का मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने इस सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आप जानिए, जिस प्रकार से हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने और जो विपक्ष के सवाल थे, अनुपूरक प्रश्न थे, उसका बहुत संतोषजनक जवाब दिया। उसके साथ साथ आज वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद, उन के और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं, उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया, तो मैं समझता हूं कि उस विषय पर सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए। हालांकि उसको विपक्ष ने और सभी लोगों के कथनानुसार उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया। लेकिन मेरे लिए तो बहुत भावुक क्षण था, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ और उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि जब हम लोग आपसी नोकझोंक में थे, जिन अपने आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लोगों ने शहादत दी, आज वो अमर शहीद हैं। और उसके लिए मुझे दृश्य याद आता था, मुजफ्फरनगर का मुझे दृश्य याद आता था, मसूरी का मुझे ये दृश्य याद आता था जब हम लोगों को पुलिस किस प्रकार से हमारे साथ दुर्व्यवहार करती थी। तो वो जब आता था, मेरे को लगा कि शायद हम लोग इस नोकझोंक में लगे हैं और कम से कम हमें आज भगवान ने निमित्त मात्र बनाया कि हम उन आंदोलनकारियों के लिए कुछ कर सकें। तो आज उसको भी हमने पास किया। उसके साथ साथ एक उपलब्धि हमारे देश की गौरवशाली क्षण रहा कि जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की दक्षिणी ध्रुव में, चंद्रयान 3 के साथ साथ आदित्य L1 उसकी लॉन्च किया गया, वो भी अपने सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। उधर वो चंद्रयान, यानी कह सकते हैं कि हम लोग चंद्रमा में भी हैं और सूर्य के नज़दीक हैं। उधर G20 का कार्यक्रम कितना सुंदर हमारे यहाँ हुआ कल, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही गौरवशाली क्षण होगा कि जब देश की उस दिल्ली जो अपनी राजधानी है, उसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस बैठक में शिरकत करेंगे। तो उन तमाम चीज़ों के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से ये सब हुआ, उन वैज्ञानिकों का, जिनकी अथक प्रयास और प्रयासों से उन चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार कर उस सफल लैंडिंग कराई, उन तमाम सहयोगों का जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। और G20 का जो हमारे सफल कार्यक्रम, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, विशेषकर अपने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन का और अपने तमाम उन अधिकारी कर्मचारियों का आभार भी सर्वसम्मति से पारित किया। ये बहुत ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए। पहली निर्वाचित सरकार और श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में 2004 में जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य के निर्माण में, उनको 10% का 36 आरक्षण दिया गया था। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस वक्त कई हमारे आंदोलनकारी को रोजगार भी दिया गया, सरकारी नौकरी में उन्हें रखा भी गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। और फिर 2015 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में इसको पारित कराया हमारी सरकार ने 2015 में। और तब से लेकर आज तक
जो विधानसभा की सिफारिश है, जो विधानसभा का प्रस्ताव है, माननीय राज्यपाल महोदय के वहाँ लंबित पड़ा हुआ है। आज प्राइवेट बिल के जरिए जो हमारी अनुपमा रावत है एमएलए, वो प्राइवेट बिल के जरिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, इसके लिए वो सदन में प्रस्ताव लाना चाहती थी। लेकिन आज सरकार ने जो आरक्षण का प्रस्ताव सदन में लाए हैं उसमें खामियां थी, उसको दुरुस्त करने के लिए पुनः पर्वत समिति को भेज दिया गया है। हमने कहा है कि पर्वत समिति को भेज दिया जाए और जल्द से जल्द सदन का विशेष सत्र आहूत किया जाए, जिससे कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ मिल सके। धन्यवाद।